हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जंगल जी की क्लास। आज की इस वीडियो में हम इतिहास की एक मैराथन क्लास को डिस्कस करेंगे जिसमें इतिहास के 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उन्हें हम वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ये वो सारे क्वेश्चन होंगे जो किसी भी वन डे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे, सीडीएस, नेवी या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें जीके के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये 50-50 क्वेश्चन के सेट के रूप में आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें इसका जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको अपने नॉलेज को टेस्ट करने का भी अवसर मिलेगा। इस वीडियो को पूरा ख़त्म करें और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंध रखते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शकर चकिया मिसल से। कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरठ में। पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता और आगरा के बीच। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा वाजिद अली खान। छठा क्वेश्चन है, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? हैदराबाद में जो निजाम थे उस राजवंश का क्या नाम था? जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आसफ शाही। 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, परांतक प्रथम। निम्न में कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह के द्वारा निर्वासित किया गया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा बेलग्राम की लड़ाई। शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा और बेलग्राम दोनों का युद्ध हुआ था, जिसमें बेलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं को दिल्ली को छोड़कर बाहर जाना पड़ गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है, गुरु नानक का जन्म स्थल कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा तलवंडी। पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? इसका सही आंसर हो जाएगा 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियन को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से पार्सियन में अनुवाद किया। इस पार्सियन अनुवाद को क्या कहा गया? अकबर का जब शासनकाल चल रहा था उसमें विद्वानों ने महाभारत जो था उसका संस्कृत में जो महाभारत लिखा गया था उसे पार्सियन में अनुवाद किया था, और उसके बाद उसका जो नाम पड़ा था वो था यज्ञनामा। अगला, नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था वो महरुनिसा था, ऑप्शन नंबर बी। गोलकुंडा के राजा कहलाए थे? गोलकुंडा में जो शासन करते थे तो गोलकुंडा के जो राजा थे वो थे कुतुब शाही। उड़ीसा के आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा कपिलेंद्र। क्वेश्चन नंबर 16, कश्मीर का जेनुअल अबदीन 1420 से 70 तक जिसका शासन रहा था, जो अपनी कला और साहित्य की संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था, किस राजवंश से संबंधित था? जिसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाह मीर। अगला,
इनमें से कौन से बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर कर दी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहमद शाह वली। मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर था? तो इसका होगा सही आंसर हो जाएगा तंजौर का विद्येश्वर मंदिर। तंजौर में जो विद्येश्वर मंदिर है वो सबसे मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा था। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग ने। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति। इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायवाद। न्यायवाद का संबंध जैन दर्शन से नहीं है। किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की थी? ब्राह्मणों को भूमि उपहार के रूप में देने की जो प्रथा थी वो सबसे पहले स्टार्ट शुरू की थी, वो थी सातवाहन वंश ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? तो भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम जो जारी किए थे वो ऑप्शन नंबर ए, इंडो ग्रीक ने जारी किए थे। कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? पल्लव राजा जो था वो शंकराचार्य का समकालीन था। इसका सही आंसर हो जाएगा दंती वर्मन। दंती वर्मन जो था वो पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 25 है, बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम था, वो बादामी के चालुक्यों का संस्थापक था। किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया? इसका सही आंसर हो जाएगा हिनसोंग। हिनसोंग था जो हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री था, हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 नंबर क्वेश्चन, किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सा जो साहित्य है वो द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा देवरम। ठीक है, इसी तरह के किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए या कोई भी पीडीएफ इंपॉर्टेंट पीडीएफ को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जंगल जी के क्लास को सब्सक्राइब करें या हमारे फेसबुक पेज जंगल जी के क्लास को फॉलो करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव। इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गौतमी। गौतमी जो महात्मा बुद्ध की का लालन पालन की थी वो थी जो बौद्ध धर्म की पहली नन थी। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबल के नाम से जानी जाती है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिरुक्कुरल। संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी? जिसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, तमिल। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद। पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
33। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंध रखती है? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसका जो संबंध था वो ऑप्शन नंबर डी अर्ध ऐतिहासिक युग से था। एपिग्राफी क्या है? तो एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बड़ी धान्यगार। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेहरगढ़ में। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पांड्य। हयक राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। भारत में पहली बार महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा का अभ्यास प्रारंभ किया था। इन्होंने कब ये अभ्यास प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 पूर्व। कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेख के गुर अक्षरों को प्रथम बार पढ़ा गया? जिसका सही आंसर हो जाएगा 1837 में जेम्स प्रिसेप नामक अंग्रेज के द्वारा अशोक के जो शिलालेख थे उसे पहली बार पढ़ा गया। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपगुप्त। भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक की राजधानी सारनाथ पिलर की धर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 तीलियां। कब और किसने शक युग प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के द्वारा शक युग को प्रारंभ किया गया था और 78 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था। इस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शी हुआंगती। दक्षिण पथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतकर्णी प्रथम ने। सी सतकर्णी प्रथम के द्वारा दक्षिण पथपति की पदवी को ग्रहण किया गया था। यहाँ हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखें ताकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।